हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी आपको सिखाऊंगी साड़ी में बेल्ट कैसे लगाते हैं और कैसे हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। बिल्कुल ही डिटेल में और बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो से बेनिफिट ले सके और सबसे पहले आप वीडियो वॉच कर सके। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी साड़ी की लंबाई कैसे लेते हैं, कितना हम पल्लू लेंगे और किस अकॉर्डिंग हम साड़ी में प्लेट डालेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से और डिटेल में सिखाने वाली हूँ। एक बार में ही आप अच्छे से समझ जाओगे साड़ी में प्लेट कैसे लगाते हैं और कितना हम पल्लू लेंगे, कितनी हम बेल्ट लेंगे। आप वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो को ध्यान से देखता है। मैंने कोई खजाना नहीं मांगा है, तो इसलिए आप लाइक और कमेंट में बिल्कुल ही थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, और मुझे भी खुशी मिलेगी कौन मेरी वीडियो को ध्यान से देखता है और किसी को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। इसी पर्पज से मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी माप कैसे लेते हैं। अगर कोई हैवी साइज की कोई लेडीज है, लड़की है, तो उसमें हम माप कैसे लेंगे। अगर कोई लंबी है, पतली है, तो उसमें हम माप कैसे लेंगे। और कोई मोटी है या फिर साइज में छोटी है या फिर हाइट में लंबी है और मोटी है, तो हम किस तरीके से हम साड़ी का माप लेते हैं। एक बार में ही मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगी साड़ी का नाप कैसे लेते हैं और बेल्ट कैसे लगाते हैं। वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, ताकि आपको एक बार में अच्छे से समझ आ जाए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले माप लेंगे हम बेल्ट का। बेल्ट हम कहाँ से लेंगे, जहां पर भी हमारा बंदेज है वहीं से हम बेल्ट का माप लेंगे, और जिस हिसाब से हम इसको पहनते हैं, टाइट लूज जैसे पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम माप लेंगे। ये माप है 35 इंच, तो हमारी बेल्ट रहेगी 35 इंच। और फिर हम लेंगे लेंथ। लेंथ हम कितने लेंगे, फर्श को टच करते हुए हम इंची टेप को रखेंगे, और जहां पर भी हमारा बंदेज है वहां पर हम इंची टेप को लगाएंगे। ये है 40 इंच। अगर हम हील डालेंगे तो हील के अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हमारी हील थोड़ी ज्यादा है, हील के अकॉर्डिंग ही हम 1, 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यानी कि मेरी जो लेंथ है 40 इंच है, तो 40 इंच के हिसाब से हम लेंथ लेंगे। अगर हील डालेंगे तो उसमें हम प्लस कर देंगे। फिर हम पल्लू लेंगे। पल्लू को यहाँ से जो हमारी नाभि है, यहाँ से हम ऐसे इंची टेप को लगाएंगे और फिर इंची टेप को पीछे से आगे की साइड लेके आएंगे, और ऐसे करके हम इसको यहाँ पर रखेंगे। ये हमारा है 47 इंच, और फिर इससे नीचे हम मापेंगे। जितना भी पल्लू हमें बड़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मापेंगे। ऐसे करके हम इंची टेप को पकड़ेंगे और ऐसे देखेंगे हमें कितना लटकता हुआ पल्ला चाहिए। माप लिया मैंने, इसके अकॉर्डिंग मेरा है 90 इंच, यानी कि 90 इंच का। जो लेडीज लंबी है और हेल्दी है तो उसके हिसाब से हम 90 इंच, और जो साइज का छोटा है और पतली है तो उसके अकॉर्डिंग हम पल्लू की लंबाई 85 लेंगे। यानी कि 85 से लेके हम 90 तक पल्लू की लंबाई ले सकते हैं, और ये हम बिल्कुल अच्छे तरीके से माप लेंगे। तो हम कई बार क्या होता है, पल्ला सेट करने के लिए हमें कोई नहीं मिलता, तो इसके लिए भी हम कैसे माप लेंगे। यहाँ से हम ऐसे करके इंची टेप को लेके जाएंगे और यहाँ पर ऐसे लेके आएंगे। यहाँ पर मेरा 45 आया था, तो उस पर हम ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। साड़ी का नाप हम एक तो लेंथ लेंगे, एक हम पल्लू और एक हम बेल्ट साइज लेंगे। 3 नाप के अकॉर्डिंग ही हम साड़ी में बेल्ट डाल सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि साड़ी का नाप कैसे लेते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको साड़ी में बेल्ट कैसे लगाते हैं ये सिखाऊंगी, और बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगी। अगर आप वीडियो को एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा।
मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया है कैसे हम मेजरमेंट लेंगे। साड़ी में बेल्ट लगाने का जो माप है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लेंथ है 42 इंच, वैसे तो इसकी लेंथ है 40 इंच। अगर हम साड़ी जब बांधेंगे तो हिल पहनेंगे तो हम 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बेल्ट है 30 इंच, पल्लू है 90 इंच। इस माप के अकॉर्डिंग हम साड़ी में बेल्ट डालेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखें, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा कि साड़ी में बेल्ट कैसे डालते हैं। सबसे पहले हम पल्लू की साइड से निशान लगाएंगे 90 इंच पर। इंची टेप है हमारा 60 इंच का, तो ऐसे हम मापेंगे 60 इंच यहाँ पर आएगा और इससे आगे हम मापेंगे 30 इंच। ये हमारा 30 इंच यहाँ पर आएगा, टोटल हो गया ये 90 इंच। ऐसे हम निशान लगाएंगे और अब दूसरी साइड से हम कमर का माप लेंगे। कमर है 30 इंच और इससे हम 10 या फिर 15 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हम इसलिए लेते हैं ताकि जब हम भविष्य में इसको खोल ले तो ये बिल्कुल आसान तरीके से हमारी खुल जाए। बेल्ट है 30 इंच और इसके आगे हम लेंगे 10 या 12 इंच। 10 इंच तो हमें लेना है, लेकिन इससे आगे हम अगर चाहते हैं तो 15 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 13 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। ये हमारा 13 इंच हो गया। बेल्ट की साइड हमारा फैब्रिक है 43 इंच। वैसे हमारी जो बेल्ट तैयार है 30 इंच है, लेकिन हम 10 इंच से थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 10 इंच तो हमारा कंपलसरी, 10 इंच तो हम एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन हम 15 इंच तक भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये मैंने 13 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 43 इंच। और अब जो हमारा ये बीच का फैब्रिक है, यहाँ से हमारा 90 इंच पर निशान लगा है यहाँ पर, और ये हमारा 30 इंच का जो निशान है ये वो है। ये जो हमारा बीच का फैब्रिक है इसमें हम प्लेट डालेंगे। पहली जो प्लेट रहेगी हमारी थोड़ी बड़ी रहेगी, ये 8 इंच या 9 इंच पर रहेगी, और आगे की जो प्लेट है वो हम लगाएंगे 5 या 6 इंच की। जहाँ तक हमारा 90 इंच का जो निशान है उस तक हम ऐसे 5-5 इंच पर निशान लगाते रहेंगे। ये मैंने ऐसे निशान लगा दिया है। ये हमारा जो 90 इंच का पल्लू की साइड निशान लगा है ये हमारा वो है। निशान लगाने के बाद अब हम प्लेट डालेंगे। प्लेट का फेस हमारा पल्लू की साइड होना चाहिए। अगर हम राइट साइड से प्लेट को डालेंगे तो हमारी जो ये प्लेट है इसका ऐसे फेस होना चाहिए, और अगर हम ऐसे करके डालेंगे उल्टी साइड से तो ये फेस हमारा जो हमारी बेल्ट वाली साइड है उस साइड हमारा ये होना चाहिए। मैं इसको उल्टा रखूँगी, ये हमारी ऐसे प्लेट आएगी। इसको हम ऐसे करके 8 इंच डालेंगे और फिर इसके बाद हम 5-5 इंच की प्लेट डालेंगे। अगर हमारी कोई हेल्प करने के लिए है तो उसकी सहायता से बिल्कुल आसानी से हम प्लेट डाल देंगे। अगर कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं है, ऐसे ही हम प्लेट को डालेंगे। अब यहाँ पर हमारे ये 90 इंच वाला निशान है जो पल्लू वाली साइड है, ये ऐसे करके मैंने प्लेट डाल दी है। इसको हम डायरेक्ट भी सिल सकते हैं या फिर इसके ऊपर हम पिन लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक बार पिन लगा देती हूँ ताकि ये जो हमारी साड़ी है बार बार सेट करनी ना पड़े। प्लेट हमारी बिल्कुल इक्वल रहेगी। ये लास्ट वाली जो प्लेट है ये थोड़ी छोटी रहेगी, ये हमारी 4 इंच की रहेगी। तो जितनी भी ये हमारी प्लेट डलेगी उतनी ही हम प्लेट को डालेंगे। पल्लू वाली साइड है हमारी प्लेट, ये हमारी चाहे 2 इंच की हो तो 2 इंच की भी हम डालेंगे।
अब एक बार मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ और ऐसे करके हम चेक करेंगे। ये जो हमारे पल्लू वाली साइड है, इसकी साइड हमारी जो ये प्लेटें हैं इनका फेस उस साइड होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही डली है। ये जो हमारी प्लेट है पहले इनको हम सेट करेंगे, फिर बाद में हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये जो हमारी प्लेट सबसे बड़ी है इसको हम एक बार अलग कर देंगे और जो भी हमारी ये प्लेटें हैं इनको हम बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे और इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और एक जो हमारी प्लेट पल्लू की साइड है उसको भी हम निकाल देंगे। बीच बीच की जो हमारी प्लेटें हैं उनके ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारी बेल्ट वाली साइड है बड़ी प्लेट उसको भी हम हटा देंगे और जो पल्लू की साइड हमारी जो लास्ट वाली प्लेट है उसको भी हम हटा देंगे। बीच की जो प्लेट है उनके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सभी प्लेटों को बिल्कुल इक्वल करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारी ये प्लेट है इसको हम 1.5 इंच ऊपर की साइड निकालेंगे ऐसे और इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये जो प्लेट है, ये जो बड़ी वाली प्लेट है इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर से हम ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। इसका भी कारण मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसके ऊपर सिलाई लगा देती हूँ। ये जो प्लेट है हम छोटी बड़ी क्यों करेंगे तो इसका भी कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैंने प्लेटों को सेट कर लिया। प्लेट सेट करने के बाद अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। फैब्रिक को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखेंगे, फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। फिर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 42 इंच। वैसे तो इसकी लंबाई है 40 इंच, लेकिन अगर हील पहननी है तो हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। वैसे तो हम हील के अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन अगर हमें पता नहीं है कितना हम साइज़ एक्स्ट्रा लें तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। जो भी हमारी लंबाई उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। अब हम ऊपर की साइड से लंबाई मापेंगे। अगर हम बार बार नीचे की साइड से लंबाई मापेंगे, पूरे पर हम ये निशान लगाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। लंबाई मापने का आसान तरीका यही है, एक बार हम पूरी लंबाई मापेंगे, फिर जो हमारा ऊपर का फैब्रिक है उसको देखेंगे कितना है। ये हमारा है 2.5 इंच। और ये निशान हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी साइज होता है कहीं से थोड़ा ज़्यादा होता है, कहीं से कम होता है, तो हम कैसे हम इस पर निशान लगाएंगे। पूरे पर हम 2.5 इंच पर निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद जो हमारा बेल्ट साइज है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 इंच। यहाँ पर हम 8 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, आधा या 1 इंच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेल्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2 इंच, क्योंकि साइड से जो हमारा पार्ट होता है वो भी थोड़ा ज्यादा होता है। पीछे की साइड भी हमारा पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है और हमारी साड़ी पीछे से उठती है, तो इसलिए उठे ना, तो यहाँ से जो साइज है उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे। 2.5 इंच है तो इसको हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच हमारा कम रहेगा। ये निशान लगाने के बाद अब हम ये जो मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ से हम कितनी दूरी करेंगे, ये हम बेल्ट का हाफ करेंगे। तो बेल्ट का हाफ है 15 इंच, ये हमारा पीछे की साइड आएगा। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच, क्योंकि पीछे से हमारी साड़ी उठती है, तो अगर ऐसे निशान लगाएंगे तो ये हमारी नहीं उठेगी। फिर हम साड़ी की दूसरी साइड यहाँ पर निशान लगाएंगे, वहां पर हमारा है 2.5 इंच, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पल्लू है नीचे की साइड से साड़ी से दिखता है, तो ये ना दिखे इसलिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। वहां पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हम निशान बढ़ाकर लगाएंगे, तो ये हम 3.5 इंच पर लगाएंगे। 3.5 यहाँ पर है और यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को हम मिला देंगे, यहाँ से हम निशान को मिलाएंगे। ऐसे हमारा ये निशान लगेगा। फिर हम बेल्ट तैयार करें। बेल्ट तैयार करने के बाद फिर इसके ऊपर हम यहाँ से जो निशान लगा है
वहां से हम जोड़ देंगे। और जो ये हमारी पल्लू की साइड जो फैब्रिक है, ये जो हमारी लास्ट वाली प्लेट है पल्लू की साइड, ये मैंने लगाई नहीं है क्योंकि ये जो हमारी प्लेट है वो थोड़ी छोटी है, तो इसको हम ऐसे करके लगाएंगे। ये हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब हम इसके ऊपर बेल्ट को जोड़ेंगे तो ये हमारा फैब्रिक ऐसे आना चाहिए, जिससे हमारी साड़ी की बिल्कुल अच्छी लुक आएगी। तो इसको ऐसे डालेंगे और फिर ऐसे करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमारा आएगा। और देखो ये यहाँ से फोल्ड होगा तो ये हमारा ऐसे लुक आएगा इसका। बेल्ट के लिए हमें बुकरम चाहिए और ये मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। ये जो हमारी बेल्ट है 30 इंच की है, तो ये मैंने पेस्टिंग को कट कर लिया है 15-15 इंच। और इसके सेंटर में हम ये इलास्टिक लगाएंगे। सेंटर में हम इलास्टिक लगाएंगे जब हम साड़ी को वेयर करें तो ये थोड़ा हमारा बढ़ जाए, यानी कि थोड़ा बहुत साइज हमारा बढ़ेगा तो ये इलास्टिक से कवर हो जाएगा, तो हमें साड़ी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर ज्यादा ही साइज बढ़ गया तो हम इसको हटाकर खोल सकते हैं। तो इसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी हम इसको कैसे जोड़ेंगे। पहले हम ऐसे करके इलास्टिक और पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे करके हम सिलाई नहीं लगाएंगे, ये हम सिलाई ऐसे एक दूसरे को ऊपर रखते हुए लगाएंगे। और फिर बाद में ये भी जो फैब्रिक हमारा है ज्वाइंट है, इसमें इसकी लंबाई ये जो हमारा 30 इंच है, इससे तो हमारी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इलास्टिक बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारी गैदरिंग पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ज्यादा फैब्रिक लगेगा। और इस फैब्रिक की चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे और इस फैब्रिक के ऊपर ऐसे हम पेस्टिंग को रखेंगे और फिर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। चलो मैं एक बार आपको लगा कर दिखाती हूँ। पहले हम इलास्टिक और पेस्टिंग को जोड़ेंगे, इसको ऐसे हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक पर हम कई सिलाई लगाएंगे ताकि ये खींचने से हमारी सिलाई ना हटे। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग को ऐसे रखेंगे आधा इंच छोड़ते हुए, और इसको हम सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग के हम बिल्कुल ऊपर किनारे से सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक आने के बाद हम मशीन को रोकेंगे और फिर इलास्टिक को हम ऐसे खींचेंगे, सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर हमारी स्टिच नहीं होनी चाहिए। अगर हम खींच कर लगाएंगे तो हम सिलाई को इलास्टिक के ऊपर लगाएंगे। अगर हम बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही सिलाई लगाएंगे तो हम इलास्टिक के नीचे से सिलाई लगाएंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि हमसे थोड़ा हम मुश्किल लगेगी तो हम नीचे से इस सिलाई को लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद ही हम इलास्टिक को खींचेंगे। और जो ये आगे की सिलाई ये भी हम पेस्टिंग से नीचे ही लगाएंगे, क्योंकि इसको हम पकड़ कर ऐसे खींचेंगे। प्लास्टिक से आगे की जो सिलाई है हम पेस्टिंग के नीचे लगाएंगे। ये इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम बाद में इलास्टिक को ऐसे करके खींचेंगे। जितना भी हमें फैब्रिक चाहिए इलास्टिक के अंदर वो हमारा ऐसे खींचने से कवर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इलास्टिक है और पेस्टिंग को ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। और ये हमारी सिलाई कहाँ तक आएगी वो हम देखो, ऐसे खींचने के बाद यहाँ पर हमारी गैदरिंग पड़ेगी, तो ऐसे भी हम इलास्टिक लगा सकते हैं। अगर हमारी हेल्प के लिए कोई है तो वो इलास्टिक को खींच लेगा और हम सिलाई लगा देंगे। अगर हम अकेले हैं तो हमारे काम को आसान करने के लिए हम इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर से हम सिलाई लगाएंगे। आधा इंच फैब्रिक हम थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। हमारे ऐसे करके गैदरिंग पड़ेगी। प्लास्टिक के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को हम कट करेंगे। साड़ी के फैब्रिक को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम ऐसे करके बेल्ट को रखेंगे और स्टिचिंग लगाएंगे। अब हम स्टिचिंग को पेस्टिंग के ऊपर लगाएंगे।
ये चौक का जो निशान है इसी के बिल्कुल ऊपर हम बेल्ट को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। लास्टिक आने के बाद रुकेंगे और फिर जो हमारा फैब्रिक है ऐसे करके हम इसको बेल्ट को रखेंगे और जितना हमारा फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मापेंगे। ये हमारा यहाँ तक आएगा। अब ये जो फैब्रिक है ये हम प्लेट में या फिर ये जो गैदरिंग है इसमें इसको सेट करेंगे। इसके ऊपर एक बार हम निशान लगाएंगे कहाँ तक हमारी ये गैदरिंग आएगी, यहाँ पर ये निशान लगाएंगे और हम सिलाई लगाएंगे। इसको हम खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक आने के बाद मशीन को रोकेंगे और फिर हम चेक करेंगे कितना फैब्रिक है। बेल्ट का जो किनारा है और साड़ी का जो किनारा है उसको हम ऐसे रखेंगे और इसको खींच कर देखेंगे कितना हमारा ये फैब्रिक है। यहाँ तक हमारा फैब्रिक बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। अब ये जो सेंटर का फैब्रिक है इसमें हम बेल्ट भी डालेंगे, इसमें हम प्लेट भी डालेंगे और ऐसे खींच के हम गैदरिंग भी डालेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा, ऐसे खींचेंगे एक बार ऐसे करके मापेंगे हमारा कितना आएगा। ये हमारा आएगा यहाँ तक आएगा। और जो ये हमारा फैब्रिक है इतना, इसकी हम छोटी छोटी इलास्टिक के दोनों साइड प्लेट डालेंगे और दोनों जो हमारी ये प्लेट है इनका जैसे हम सलवार के बैक साइड प्लेट डालते हैं ऐसे ही हम प्लेट डालेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारे इलास्टिक के ऊपर रहेगी। ऐसे इलास्टिक को खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे। और इलास्टिक पूरा होने के बाद रुकेंगे और फिर किनारे से किनारे को मिलाएंगे, पल्लू का जो फैब्रिक है और बेल्ट का जो फैब्रिक है। अब जो भी हमारा फैब्रिक है इसकी हम ऐसे करके प्लेट डाल देंगे। ये मैंने बेल्ट को ऐसे करके जोड़ दिया है। अब इसके ऊपर हुक लगाएंगे और आई लगाएंगे। जिस साइड प्लेट डली है उसी साइड हम हुक लगाएंगे और इस पट्टी को ऐसे करके हम फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे या फिर हम हुक से इसको फोल्ड करेंगे। इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर में ऐसे करके हम इस हुक को अंदर की साइड लगाएंगे। फिर इसके ऊपर हम इस पत्ती को लगाएंगे। पत्ती के ऊपर जिस डायरेक्शन में निशान है उसी डायरेक्शन में हम हुक की पत्ती को फोल्ड करेंगे। नीचे की साइड हम सिक्के को डालेंगे। हुक मुड़ जाता है और अगर हम इसके अंदर सिक्का डालेंगे तो ये नहीं मुड़ेगा। ऐसे करके हम दोनों हुक की पिन को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। की जो पिन है उसको हम अंदर की साइड मोड़ देंगे और फिर इसके ऊपर हम ऐसे करके चोट करेंगे और बिल्कुल अच्छे से हुक को हम टाइटली लगाएंगे। एक हुक लगने के बाद दूसरे हुक का निशान लगाएंगे। ये हम 5 इंच की दूरी पर लगाएंगे और इसका हम सेंटर लेंगे। साड़ी की बेल्ट के ऊपर 2 हुक लगाएंगे और 2 ही आई लगाएंगे और ऐसे करके दूसरे हुक को भी लगाएंगे। हुक लगाने के बाद आई लगाएंगे और इसमें हमें माप की जरूरत है बेल्ट की। बेल्ट है 30 इंच। ऐसे करके हम मापेंगे और निशान लगाएंगे।
अब इस 30 इंच में से भी हम माइनस करेंगे। जब हम साड़ी को वियर करेंगे तो ये जो लास्टिक हमारा ऐसे बढ़ेगा, तो हम 2 या 3 इंच कम करेंगे। तो इसमें से 2 या 3 इंच ऐसे कम करेंगे। फिर हम यहाँ पर आई लगाएंगे। ये आई हमारी बाहर की साइड रहेगी। ऐसे करके इसको हम फोल्ड करेंगे और इसको हम बाहर की साइड लगाएंगे। आई लगाने के बाद आई को हम हुक के अंदर ऐसे डालेंगे और फिर दूसरी आई के लिए हम निशान लगाएंगे और ऐसे करके हम इसको बंद करेंगे। ये हमारे हुक और आई ऐसे बंद हो गए। अब एक सिलाई और बाकी है। इस बेल्ट को हम ऐसे करके मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पल्लू की साइड हम प्लेट डालेंगे। ये हमारी प्लेट इक्वल होनी चाहिए। ऐसे करके हम इसको सेट करेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और अब ये प्लेट जहाँ पर निशान लगा है वहां तक हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। ऐसे करके हमारी ये सिलाई लगेगी। ये ऐसे करके हम हुक बंद करेंगे, लेकिन ये थोड़ा साइज कम है तो मैं इसी हुक में इसको बंद करूंगी ऐसे। और ये हमारी साड़ी हुई तैयार और बिल्कुल ही अच्छी लगेगी। इस पल्लू को हम ऐसे भी रख सकते हैं और सिर पर भी ले सकते हैं। ये दोनों तरीके से बिल्कुल अच्छी लगेगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा साड़ी में बेल्ट कैसे डालते हैं और कैसे हम इसका माप लेते हैं। मैंने बिल्कुल ही डिटेल में आपको सिखाया है और आप मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।